आज हम सीडीपी बाल विकास के प्रश्न कराने वाले हैं जो सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पिछली ईयर्स में पूछे भी गए हैं। इस क्लास में वो सभी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आदान प्रदान परंपरागत, क्योंकि उसने कहा कि नूर अब विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई। तान्या से उसने कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना है। तो इसमें है आदान प्रदान परंपरागत। क्या है? आदान प्रदान परंपरागत। अगला क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। बताएं इसका आंसर। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जन सामान्य की अवधारणाओं को कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विविधीकरण को बढ़ावा देता है। बताएं इसका आंसर। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाठ ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठ। बताएं इसका आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अवधि में विकसित होता है। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
बताएं इसका आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो यह होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, डॉट के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा। बताएं इसका आंसर। बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, लेव वाइगोस्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित आवश्यक समाधान की आवश्यकता हो। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त, ये भी गलत, केवल निर्धारित, ये भी गलत। आंसर इसका तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जोड़ना, विभेदीकरण। बताएं इसका आंसर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहते हैं समाजीकरण। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण करता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक
आकलन का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा कर देना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़ देने के लिए कहना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो यह बालक अधिगम अशक्तता वाला विद्यार्थी है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मकता विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्या विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। बताएं इसका आंसर। तो इसमें विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान की मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम पर सीमित रहना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना,
प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों के किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृहकार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए। ये भी गलत। आंसर इसका है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दिशीय संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं, तो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, विद्यार्थी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, दंड पुरस्कार एवं दंड, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण, सामाजिक परस्पर क्रिया। निम्नलिखित में ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। अगला क्वेश्चन, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना हो, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बेज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं को निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है।
यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते, यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनकी गुण पूरी तरह से परिवेश को निर्धारित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? बच्चे मध्य बाल्यावस्था, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीय एजेंसी है, मध्य एजेंसी है, प्राथमिक है, मनोवैज्ञानिक है? परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी है। तो आप लोग माइंड 5 अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। माइंड 5 अकेडमी, मैं दीपक सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माइंड 5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा देना जिससे क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माइंड 5 अकेडमी, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।